जय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा नल द्वारा अपना रूप बदल लिया गया और ऋतुपर्ण का सारथी होना। बृहदस्व जी ने कहा, पांडुनंदन दमयंती को सोती हुई छोड़कर नल जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने देखा वन में दावाग्नि लगी हुई है। अग्नि जलती हुई देखकर नल कुछ रुके। उनके कान में शब्द आया कि राजा नल मेरी रक्षा करो। राजा नल इन शब्दों को सुनते ही दौड़कर दावानल में घुस पड़े। उन्होंने देखा कि नागराज कुरकोटक कुंडली बांधे पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर राजा नल से कहा, राजन मैं कुरकोटक जाति का सर्प हूँ। तेजस्वी ऋषि नारद जी के साथ से मेरी यह दुर्दशा हुई है। उन्होंने कहा था कि राजा नल जब तुझे यहाँ से दूसरे स्थान को ले जाएगा तब इस पाप से तेरा उद्धार होगा। तू साप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारा हित करूँगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। यह कहकर वह अंगूठे के बराबर हो गया। राजा नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कुरकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे भूमि पर मत डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने 10 कहकर जैसे ही 10वां पग भूमि पर रखा कि उसने नल को डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई उससे कहता 10 अर्थात डसो, तभी वह डसता था। डसते ही राजा नल का पहला रूप बदल गया। कुरकोटक भी अपने रूप में हो गया। उसने नल से कहा, राजा तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें अत्यंत दुखी किया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुख पाएगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंस पशु, बलवान शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं से भी कुछ भय न होगा। कोई विष तुम पर प्रभाव न डाल सकेगा। सदा सर्वदा तुम युद्ध में विजयी होगे। अब तुम अपना नाम बाहुक रखकर अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर रहो। तुम उन्हें अश्व विद्या बतलाना, वह तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हें अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सभी मिल जाएगा। तुम कभी अपने पूर्ण रूप में आना चाहो तो मुझे स्मरण कर लेना। यह कहकर दिव्य वस्त्र दे वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया। 10वें दिन राजा नल अयोध्या में पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से मिले। उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं अश्व विद्या विशारद हूँ। नीति शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को भी मैं भली प्रकार ही जानता हूँ। शिल्प विद्या का भी मुझे ज्ञान है। रसोई बनाने में भी मैं चतुर हूँ। मैं अन्य भी कठिन से कठिन कार्यों को भी करने की चेष्टा करूँगा। आप मुझे अपना आश्रय दें। तब ऋतुपर्ण ने कहा, तुम्हें मैं ये सभी कार्य सौंपता हूँ, किंतु मुख्यतः तुम्हें मेरे घोड़ों की चाल तीव्रतर करना होगी। आज से मेरी अश्वशाला के तुम अध्यक्ष हुए। प्रतिमास तुम्हें 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी। वार्ष्णेय और जीवन सदा तुम्हारे पास रहेंगे। ऋतुपर्ण से इस प्रकार सत्कार पा राजा नल वार्ष्णेय और जीवल के पास उसके यहाँ रहने लगे। राजा नल रात को दमयंती की याद कर कहा करते थे, हाय दमयंती, भूख प्यास से व्याकुल हो, न जाने कहाँ सोती होगी, जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। वे इसी प्रकार अनेक बातें सोचते और इस प्रकार वहाँ रहते कि कोई उन्हें पहचान न ले। राजा भीमक को नल दमयंती के राज्य से अलग होकर कहीं चले जाने का समाचार मिला तो उन्होंने विप्रों को बुला उनसे कहा कि आप लोग पृथ्वी को पर खोज कर राजा नल और दमयंती का पता लगाओ। जो विप्र पता लगाएगा उसको 1 सहस्त्र गाय और 1 जागीर दी जाएगी। विप्र बहुत सा धन पाकर उनकी खोज में चल दिए। नल दमयंती को खोजता हुआ सुदेव नामक विप्र चेदी राज्य की राजधानी में पहुंचा। पुण्याय वाचन के समय सुदेव ने अंतपुर में दमयंती को देख लिया। दमयंती सुनंदा के समीप बैठी हुई यह मंगल कृत्य देख रही थी। अनेक चिन्हों से दमयंती को पहचान सुदेव विप्र ने उससे कहा, हे दमयंती,
तेरे भ्राता का मित्र मैं सुदेव विप्र हूँ। तुम्हारे पिता राजा भीमक की आज्ञा से मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई कुशल हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी प्रसन्न हैं। सभी कुटुंबी तुम्हारे वियोग में उदास रहते हैं और तुम्हें खोजने के लिए सैकड़ों विप्र पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने विप्र को पहचान लिया। वह क्रमशः सबका कुशल मंगल पूछने लगी। यह सुनकर दमयंती रुदन करने लगी। सुनिंदा ने उसे रुदन करते देख एक सखी को अपनी माता के पास भेजा। उसने राजमाता से कहा, दमयंती एक विप्र से बातें करते हुए रो रही है। राजमाता यह सुनते ही बाहर आ विप्र से बोली, विप्रवर यह कौन है, किसकी पत्नी है, इसकी यह दशा किस प्रकार हुई? सुदेव ने कहा, हे राजमाता, यह विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री दमयंती है। निषाद राजा नल की भार्या है। राजा नल पुष्कर से द्यूत क्रीड़ा में अपना राजपाट और सर्वस्व हार कर दमयंती सहित वन में आए थे। आज तक उनका कहीं पता नहीं। मैं दमयंती को खोजता हुआ अकस्मात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपके यहाँ से इसे पाकर मैंने पहचान लिया। इसकी भौं तक के बीच चंद्रमा के समान लाल चिन्ह हैं। वह मेघाच्छादित आकाश की भांति मैल से ढक गया है। इस देवी के ललाट और सौंदर्य से मैंने इसे पहचाना है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती की ललाट धो दिया, जिससे उसका वह चिन्ह स्पष्ट हो गया। उस चिन्ह को देख सुनंदा और राजमाता रो पड़ी। राजमाता ने कहा, दमयंती मेरी बहन की पुत्री है। ललाट चिन्ह से मैंने भी इसे पहचान लिया। दमयंती तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। बेटी, तेरा जन्म मेरी माता के घर हुआ था। बेटी, तुम्हारे पिता का घर जैसे तुम्हारा है वैसे ही है मेरा घर भी तुम्हारा अपना ही घर है। बेटी, मेरी सारी संपदा को भी तुम अपनी ही संपदा जानो। दमयंती ने प्रसन्न होकर कहा, माता, तुमने यद्यपि मुझे पहचाना नहीं, तथापि मैं यहाँ लड़की की भांति ही रही हूँ। आपने मुझे हर प्रकार का सुख सुविधा देते हुए मेरी अभिलाषा पूर्ण की है। किंतु माता, अब मुझे अपने पिता के घर जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र पुत्री को देखने के लिए मेरा हृदय अब मचल चुका है। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर वाहन मंगवाया और मार्ग के लिए भोजनादि की व्यवस्था कर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। पिता के घर पहुंचने पर दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। वह अपने माता पिता भाई सखियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने विप्रों और देवताओं की पूजा की। अपनी पुत्री के वचनानुसार सुदेव विप्र को सहस्त्र गौएं, ग्राम तथा इच्छानुसार धन देकर प्रसन्न किया।